हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि हमने अपना साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का, तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ही अपना लेक्चर थर्ड है एंड लेक्चर थर्ड में हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने अपना एक चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। जिन्होंने हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर उस लेक्चर के बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्ले लिस्ट में मैंने आपको प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है क्लास 10th साइंस के नाम से, आप वहाँ जा करके हमारा पहले लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम चलें तो पहली अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमने पिछला लेक्चर प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, लेकिन एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ऑडियो रिकॉर्ड ही थी खाली। ठीक है, तो वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ दोबारा से डिस्कशन किया जाए इन क्वेश्चंस का। तो जैसे कि चैप्टर 1 का आप NCERT में पेज नंबर 6 खोलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस शो होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये NCERT की बुक है मेरे पास और NCERT का पेज नंबर आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेज नंबर 6 है। ये हमारा पेज नंबर 6 आपको विजिबल है। तो पेज नंबर 6 पर ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने हैं। यस, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? एयर में बर्न करने से पहले एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों नेसेसरी होता है, क्या उसकी वजह है, क्या रीज़न है? तो यही हमसे पूछा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट इन एयर? इसे एयर में बर्न करने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना होता है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं क्या बताना है, कैसे बताना है। ठीक है, देखते हैं। यस, सो द आंसर इज मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। यस, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, जो किसकी बनी होती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर लगी होती है, उसको हमें रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, जो जिसकी वजह से वो हमारा अच्छे से बर्न हो जाएगा। अगर हम उस लेयर को क्लीन आउट ना करें, उस लेयर को क्लीन आउट ना करें, रिमूव ना करें, तो क्या होगा? हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छे से बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेसिक, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। यानी कि जहाँ हमें बर्निंग करनी है वहाँ हमारी ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पाती, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ बर्निंग नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस हमारी बर्निंग पोजीशन पर जाती रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिंपली, कोई प्रॉब्लम? तो ये रीज़न था इसका। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो कि भाई क्या रीज़न है कि आपके जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसे हमें हटाना ज़रूरी होता है, उसको हमें रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें दी गई हैं, इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे पहली है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, क्या गिवन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या लिखा हमने? H2 प्लस क्लोरीन था, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसके दो नाम होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो
हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो होता है HCl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी HCl होता है, ठीक है। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl, ये हमें बुक में गिवन था। इसके बाद हमें इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2 एटम्स हैं, तो इधर भी हमें 2 एटम्स बनाने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं, 2 हो चुके हैं। देखो यहाँ 2 लगाने से दोनों के हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए हमारे। देखो दोनों साइड अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के LHS में 2 हैं, क्लोरीन के LHS में 2 हैं। RHS की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम्स दोनों साइड हो गए, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ये इक्वेशन क्या कह जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इससे आगे की बात करें, अच्छा एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर हमने यहाँ पर 2 लिखा है, इस 2 को यहाँ ना लिख करके यहाँ नहीं लिख सकते। तो कभी भी जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे यहाँ हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। यानी कि वो कह रहा था कि सर हम इसको HCl2 कर दें तो अभी तो क्लोरीन के 2 एटम हो जाएंगे, तब भी तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो H2Cl2, तो तब भी तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। हम यहीं क्यों लिखते हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखते। तो देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखना एक केमिकल फॉर्मूले में चेंज करना है, ये आप उसका बैलेंस नहीं कर रहे, ये आप उसके कंपोजिशन को ही चेंज कर रहे हो, समझ हो। तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, कभी भी ऐसा नहीं लिखना है। हमें कैसा लिखना है, हमें ऐसा लिखना है, यहाँ लिखना होगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। यस, सो पहला क्वेश्चन हम ये वाला कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमें कुछ एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसको बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। क्या गिवन था हमें, बेरियम क्लोराइड हमने ये लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट हमने ये लिखा। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये 3 नहीं है, 3 तो बैलेंस करने के बाद आएगा, AlCl3 होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको करना है बैलेंस। तो देखो यहाँ Ba 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, Ba बैलेंस है अभी। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ क्लोरीन के कितने हैं, 3 एटम्स हैं। अब हमें दोनों तरफ क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक तरफ 2 हैं, दूसरी तरफ 3 है, कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो ना तो 2 को 3 बनाया जा सकता है और ना ही 3 को 2 बनाया जा सकता है। तो फिर हम करें क्या, हम कहते हैं हम देखो दोनों को 6 बना सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, और 3 को 2 से कर दो तो 6 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब समझो, जहाँ क्लोरीन के 2 एटम है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 से किया मैंने, 6 बन गए, 6 एटम हो गए हमारे क्लोरीन के। और जहाँ 3 एटम है यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ये इसको 2 कर देना भाई, ये नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको 2 कर देना। ये क्या हो जाएगा, 2AlCl3। तो देखो यहाँ भी क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए, यहाँ भी क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अब हमारा जो बेरियम है वो गड़बड़ हो गया है। बेरियम के एटम्स गड़बड़ हो गए, क्यों, क्योंकि बेरियम का पहले 1 था, अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 3 एटम्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर 3 एटम्स हो गए। तो अब हमें बेरियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो बेरियम को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बेरियम के भी बैलेंस्ड हो गए। अब बात बची एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के इधर 2 हैं, एल्यूमिनियम के इधर भी 2 हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, बात बची सल्फेट की। तो SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, हाँ 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ लगभग बैलेंस हो गया है। हर एक एटम के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। LHS में जितने क्लोरीन है, RHS में उतने ही क्लोरीन है। LHS में जितने बेरियम है, RHS में उतने ही बेरियम है। LHS में जितने एल्यूमिनियम है, RHS में उतने ही एल्यूमिनियम है, ठीक है। सल्फेट दोनों तरफ इक्वल है।
तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे की अगर हम बात करें फिर यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई सोडियम प्लस वाटर क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे इसको बैलेंस करेंगे देखते हैं। यस, क्या था, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैंने पहले सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद देखेंगे इसको बैलेंस करने का। तो देखो Na का एक, Na का एक, बात ख़त्म। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर भी दो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, ठीक है। ये मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुई वैसे ही Na गड़बड़ हो गया। क्यों, देखो Na के पहले एक थे, अब Na के दो हो गए, तो Na को भी इधर भी दो करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने Na के दो कर दिए। ये याद रखना कि बैलेंस करने के बाद भी इक्वेशन अनबैलेंस रह जाती है। जैसे अभी हमने Na पहले हम बैलेंस कर चुके थे, या कह सकते हैं Na ऑलरेडी बैलेंस्ड था, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की Na डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो उसको दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, अब हमें एक ही एटम बच रहा है हमारा हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन के इधर 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स आर देयर, एंड देखो 2 एटम ये हो गए, 2 एटम ये हो गए, दो दो कितने हो गए, 4 एटम। हमारे RHS साइड पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, LHS में भी हमें 4 एटम्स ही करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, 2 × H2O, सिंपल, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता बैलेंसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें हर एक इक्वेशन को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। ये मैंने इससे आगे के 2 क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई बेरियम क्लोराइड है, क्वेश्चन में हमसे बोला है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। आफ्टर दैट मैंने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में खाली आप देख सकते हो, आप अपने आप बैलेंस कर सकते हो, आपको समझ आ चुकी हैं चीज़ें। आपने क्या कर देना है, यहाँ पर 2 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, बेरियम एक है, बेरियम एक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, बेरियम और सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन इधर 2 हैं, सोडियम की बात करें, सोडियम इधर 2 हैं। अगर यहाँ बात करें तो सोडियम भी एक था, क्लोरीन भी एक था, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों 2 एटम्स हो गए, 2 NaCl 2 NaCl, ठीक है। तो सिंपली मुझे नहीं लगता अब कोई प्रॉब्लम है आपको, ये बैलेंस्ड हो चुकी है इक्वेशन। अगर हम इससे आगे की बात करें तो इससे आगे क्या गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड से, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और H2O। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, यस। क्या बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसने रिएक्ट किया, क्या प्रोड्यूस किया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये सब हमें एक वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन, वर्ड फॉर्म दे रखी है, हमें इक्वेशन फॉर्म लिखनी है। तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म लिख ली है यहाँ पर कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करनी है, तो आप देखोगे ये इक्वेशन ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है। कैसे देखते हैं, Na एक है, Na एक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। Cl की बात करें तो इधर भी Cl है। तो बहुत सारी इक्वेशंस आपको ऐसी मिलेंगी कि उसमें आपको कोई भी बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, वो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको बैलेंसिंग समझ आई है, और बैलेंसिंग के कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा जो आपको
आज ही सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज अपनी क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आफ्टर दैट कल आगे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।